नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। सोलन में बारिश का दौर इस वक्त चला हुआ है और पूरे हिमाचल प्रदेश में आज मौसम विभाग द्वारा बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और यही कारण है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है और मौसम विभाग की माने तो आज और कल कुछ इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वजह है कि हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है। उसका प्रभाव पिछले 2 दिनों से, हालांकि पिछले 2 दिनों से थोड़ा हल्का देखने को मिला है, लेकिन आज जिस तरह से अलर्ट जारी किया हुआ है तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भारी बारिश होने की भी संभावना और मौसम विभाग की ओर से जताई गई है और उसी का ही परिणाम है कि राज्य के 10 जिलों में आज मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बीती रात से तेज़ बारिश हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। सोलन में भी यही स्थिति बनी है। आज और कल प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश होने का पूर्वानुमान है और मौसम विभाग के केंद्र शिमला द्वारा किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 15 सितंबर से मानसून थोड़ा कमज़ोर प्रदेश में पड़ेगा, लेकिन विदा कब होगा अभी उसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, ना इस प्रकार की कोई जानकारी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। लेकिन माना जा रहा है कि 25 सितंबर तक के बाद ही मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा होगा, तब जाकर बारिश से लोगों को राहत मिलेगी। जब से मानसून हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है, यानी 20 जून को जब हिमाचल प्रदेश में मानसून ने प्रवेश किया था, तब से लेकर आज तक प्रदेश में केवल तबाही ही तबाही मची हुई है। जान माल का इस बार भारी नुकसान प्रदेश में हुआ है। 386 लोगों की मानसून सीजन में अब तक मौत हो चुकी है। 1392 मकान जमींदोज हो चुके हैं, जो सरकारी आंकड़ा है। हालांकि इस आंकड़े में अभी और बढ़ोतरी होती जा रही है। वजह है कि फील्ड से रिपोर्ट आने में कई बार देरी होती है, तो उसके कारण अभी उसे अपडेट किया जा रहा है। लेकिन जितना भी अपडेट हुआ है उसके मुताबिक प्रदेश में करीब 1392 मकान अभी तक जमींदोज हो चुके हैं और मानसून सीजन में 20 जून से लेकर अब तक 386 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इसमें एक्सीडेंट के मामले भी हैं, लेकिन एक्सीडेंट यानी वाहन दुर्घटना हादसों में जो लोग काल का ग्रास बने हैं उनके आंकड़े भी हैं। और इसके अलावा लैंडस्लाइड, जो भी मानसून सीजन में प्राकृतिक आपदा से जिन लोगों ने अपने जीवन को खोया है, वो संख्या करीब 386 के आसपास है कुल मिलाकर, जिसमें हम एक्सीडेंट के मामलों को भी जोड़ देते हैं। 15 सितंबर को मानसून कमज़ोर पड़ेगा और 17 सितंबर तक बारिश को लेकर किसी प्रकार का अलर्ट नहीं है। यानी 15 और 17 सितंबर के बीच में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। जैसे पिछले दिनों करीब 6 सितंबर से लेकर और 10 सितंबर के बीच में मिली थी, 9 सितंबर के बीच में मिली थी, क्योंकि 10 सितंबर को तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई थी। हालांकि इस दौरान भी बारिश होती रही, लेकिन कम, और प्रदेश में अभी तक सामान्य से 43% अधिक बारिश हो चुकी है। 1 जून से लेकर 12 सितंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश में 678.4 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है, लेकिन अभी तक 967.2 मिलीमीटर बारिश प्रदेश में हो चुकी है। 1 से लेकर 12 सितंबर तक सामान्य से 133% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है और सितंबर के महीने में बारिश का जो आंकड़ा है वो पिछले सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करता हुआ नज़र आ रहा है। भारी तबाही सितंबर के महीने में भी हुई, जब 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश में जमकर बारिश हुई। लगातार 3 दिनों तक प्रदेश में होती रही बारिश की वजह से भारी नुकसान प्रदेश में हुआ है और इस अवधि में 64.6 मिलीमीटर बारिश को नॉर्मल माना जाता है, लेकिन प्रदेश में अभी तक 150.4 मिलीमीटर बारिश 1 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच में हुई है। कुल्लू जिला में सबसे अधिक तबाही भी हुई है और बारिश भी वहाँ पर अधिक हुई है और सामान्य से 363% अधिक बारिश 1 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच में हुई है। सोलन में 256 का यह आंकड़ा है, ऊना में 241 है और शिमला में
ये 231 का आंकड़ा है। 386 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। मानसून सीजन की बात करें, 76 लोगों की मौत बाढ़, बादल फटने और लैंडस्लाइड के कारण हुई है, जबकि 40 लोग अभी भी लापता है और 4500 करोड़ रुपए के आसपास से हिमाचल प्रदेश में संपत्ति का नुकसान हुआ है। 1392 मकान जमींदोज हिमाचल प्रदेश में हुए हैं और 6164 घरों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। 30,000 पालतू मवेशियों की मौत हुई है। 529 दुकानें और उद्योगों को नुकसान हुआ है। 6192 गौशालाएं टूट चुकी है। तो इस तरह की तबाही प्रदेश में हुई है। हालांकि यह आंकड़े अभी कम है, इनमें अभी और नुकसान जुड़ेगा, लेकिन जितना भी जुड़ा है तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में जब से मानसून हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है तब से केवल तबाही ही तबाही मची हुई है। और वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा से बड़ा इस बार नुकसान प्रदेश को झेलना पड़ा, क्योंकि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर नुकसान ना हुआ हो। और जो लोगों की मौत का आंकड़ा भी है वो भी इस बार बहुत ज़्यादा अधिक बड़ा है। और कृताक्षी शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। जयपाल कश्यप जी जुड़ गए तो उनका भी स्वागत है। और आतिश शर्मा जी बता रहे हैं कि धर्मपुर में रात से लगातार बारिश है। TR ठाकुर जी हैं तो उनका स्वागत है। कुलवंत सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। खूबे राम शर्मा जी छतरी से जुड़े हैं, बादल वहाँ पर छाए हुए हैं। नगरोटा भगवा में अंधेरा इस वक्त छाया हुआ है। सोनू मेहरा जी ये जानकारी दे रहे हैं। सुरेंद्र किमटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रेखा ठाकुर जी का, गगन शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। कांता चौहान जी कैसा है मौसम जी? यहाँ तो बारिश का मौसम सोलन में इस वक्त है और हल्की हल्की बारिश हो भी रही है। बाबू राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। बलबीर सिंह चौहान जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। विजय ठाकुर ऑफिशियल है और मंडी हिमाचल प्रदेश में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। गिरधारी लाल जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। मंजीत रोली जी है। राधे कृष्णा जी, पृथ्वीराज विशिष्टा जी जानकारी की तरफ से यह शुभकामना है। लता भारद्वाज जी जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। और राजीव शर्मा जी बता रहे कि चिंतपूर्णी जी में इस वक्त बादल छाए हुए हैं। ठाकुर रवि जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रामपाल जी हैं। सुरेश शर्मा जी, और डकरियाना में इस वक्त बारिश हो रही है। तो सोलन जिला के डकरियाना में भी इस वक्त बारिश हो रही है। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर चला हुआ है। मौसम विभाग ने आज फिलहाल 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है कि प्रदेश के 10 जिलों में कुछ अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होगी और कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 1-2 स्पेल भारी बारिश के हो सकते हैं, क्योंकि प्रदेश में जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है वो आज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। आज और कल उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। सूर्य सिंह चौहान जी जुड़े हैं। ऑल वेदर रोड, हरे पेड़ों को काटना और पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाना जाना हिमाचल में सही नहीं है। रेखा ठाकुर जी बता रहे कि बादल बंजार में भी छाए हुए हैं। अखिलेश शर्मा जी, आज भी स्कूल ओपन है सर। आज तो वैसे भी अखिलेश ही छुट्टी है, सेकंड सैटरडे हैं। और अनिल वर्मा जी, मौसम काफ़ी ख़राब है चायल का। और पवन एटलस जी बता रहे हैं कि भोरंज में बहुत बारिश हो रही है। पूजा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सरका घाट में बहुत बारिश है। गिरधारी लाल जी बता रहे हैं कि सुंदरनगर में भी बारिश हो रही है। श्री नैना देवी में बादल इस वक्त छाए हुए हैं। राजकुमार जी, नौखाराम वर्मा जी, करसोग में मौसम ठीक है। अखिलेश शर्मा जी, आज भी स्कूलों में ओपन है कांगड़ा में। आज तो स्कूलों में छुट्टी है क्योंकि सेकंड सैटरडे है और आज तो स्कूल खुलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चिक्की दीवान जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी स्वागत है। सूरज सिंह जी का बिल्कुल सही कहना है कि जिस तरह से कटान हो रहा है पेड़ों का, तो उसके कारण इस तरह की स्थितियां हिमाचल प्रदेश में बनी हैं। राजकुमार जी, डलहौजी उपमंडल के गांव मकोलसू में आज भारी बारिश हो रही है। तो चंबा में भी बारिश हो रही है, कई जगहों पर नहीं हो रही है। तो यही स्थिति मानसून की होती है कि कुछ एक जगहों पे बादल बरस जाते हैं, कुछ जगह में बादल ही रह जाते हैं। और कपिल रगरोटा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि सुमित्रा चौहान जी की तरफ से रियाड़ी, शाऊ, जखड़ियों में भी बारिश इस वक्त हो रही है। मान सिंह जी जुड़े हैं डकरियाना से। DS चौहान जी, प्रेमचंद जी स्नेट से कि आपको प्यार भरा नमस्कार। जो बुढ़ट्टी, सायरी, मवली, कसौली, नेरी, अर्की में इस वक्त हल्की बारिश हो रही है। कुनिहार में भी बारिश हो रही है। लता भारद्वाज जी की तरफ से यह जानकारी आई है। चिरंजी लाल सिंह जी बता रहे हैं कि जिला मंडी के
मुरारी देवी में रात भर से बारिश लगी हुई है। और राजवीर सिंह जी, बड़े दिनों बाद आनंदपुर साहिब में मौसम बादल वाला है। और कृतिकाशी जी भी जुड़ी हैं तो उनका भी स्वागत है। और दीपक शाही बता रहे हैं कि बारिश कब तक रहेगी। 14 तक तो बारिश है। 15 को थोड़ा सा पश्चिम विक्षोभ थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा और उस दौरान किसी प्रकार का अलर्ट नहीं है। 15 से 17 के बीच में भूपेंद्र ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और शिमला की और पहली ट्रेन भी अब सामने से निकलने वाली है, तो उस सुंदर नज़ारे को भी हम आपको दिखाएंगे। नरेश भाटिया जी बता रहे हैं कि हमारे क्षेत्र पश्चात सिरमौर में अभी तक गांव के में संपर्क जो सड़कें हैं क्षतिग्रस्त होने से सब्जियां मंडी, ये तो स्थिति पूरे प्रदेश में इस वक्त बनी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संपर्क सड़कों की जो हालत हिमाचल प्रदेश में है उसके कारण किसानों और बागवानों को बहुत अधिक नुकसान इस वक्त उठाना पड़ रहा है। सड़कें बंद है, फसलें बारिश में वैसे भी खराब हो चुकी है और जो फसलें तैयार है उन्हें मंडियों तक पहुंचाने का बागवानों और किसानों को बड़ी मुश्किलें इस वक्त हो रही है। दीपक साहनी जी, और 15 तारीख तक 14 तारीख तक बारिश है। 15 के बाद थोड़ा सा जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा। और ये तस्वीरें इस वक्त आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में हल्की हल्की बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही है और मौसम विभाग द्वारा आज 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है। सामने से अब ट्रेन जा रही है। हालांकि यात्रियों की जो संख्या है वो थोड़ी अब पर्यटकों की काफ़ी कम है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मानसून सीजन में भारी तबाही मची है तो उससे पर्यटक भी थोड़ा घबराया हुआ कि हालात प्रदेश में ठीक नहीं है। कई जगहों पर भूस्खलन के मामले भी सामने आ रहे हैं, रोड भी बंद है, तो काफ़ी सारी परेशानियां हैं जिससे पर्यटन कारोबार हिमाचल प्रदेश का प्रभावित हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ एक पर्यटक ट्रेन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो शिमला की ओर जा रहे हैं। और यह तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली ट्रेन आज थोड़ी लग रहा है कि लेट है। और कृष्णा शर्मा जी शिमला से जुड़ी हैं। सुरेश कुमार जी हैं। जयसिंहपुर में भी बारिश इस वक्त हो रही है। सिराज में बादल इस वक्त छाए। हेमराज जी बता रहे, चमन लाल जी बता रहे कि चायल चौक में बादल इस वक्त छाए हुए। नंदलाल जी हैं, भूपेंद्र ठाकुर जी हैं, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। और सोलन की नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि बारिश होगी, तो 10 जिलों में इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला को छोड़कर बाकी 10 जिलों के कई क्षेत्रों में आज बारिश होगी। कुछ एक जगहों पर हो सकता है कि भारी से भारी बारिश हो और कई जगहों पर हो भी रही। सोलन की बात करें तो पूरे जिला में ही फिलहाल अभी हल्की बारिश है, रात को थोड़ी तेज़ थी। तो और अन्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में से भी हमें इस प्रकार की जानकारी आप लोगों के माध्यम से ही मिली है कि प्रदेश में बारिश हो रही। कुछ एक जगहों पर, कई जगहों पर बादल इस वक्त छाए हुए हैं और आज और कल इसी तरह का मौसम रहने की संभावना प्रदेश में बनी हुई है। 15 सितंबर से और 17 सितंबर के बीच में मानसून थोड़ा जो मानसून है और जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा। यानी उस दौरान किसी प्रकार का अलर्ट तो जारी नहीं किया गया है और बारिश से ज़्यादा बारिश जो प्रदेश में हो रही है उससे राहत मिलेगी। लेकिन मानसून कब तक विदा होगा अभी उसको लेकर जानकारी नहीं आई है, क्योंकि इस बार तो मानसून जब से हिमाचल प्रदेश में एक्टिव हुआ है तब से नुकसान की ही सूचनाएं पूरे प्रदेश से आ रही है। अभी तक मानसून सीजन में 386 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सड़क दुर्घटनाओं के भी इसमें मामले थोड़े ऐड हैं और 1392 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, यानी पूरे जमींदोज हो चुके हैं। और यह आंकड़ा अभी और बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे फील्ड से जानकारियां प्रशासन को मिल रही है और नुकसान का जो आंकलन प्रशासन द्वारा किया गया है सरकार द्वारा वो 4500 करोड़ का है। लेकिन यह नुकसान 4500 करोड़ से अभी तक कई गुना अधिक है, क्योंकि हम जानकारी दे रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं कि कई जानकारियां अभी फील्ड से आनी है। राहत और बचाव कार्य में सरकारी तंत्र लगा हुआ है। तो यही वजह है कि जो इस तरह की नुकसान की जो आंकड़े हैं वो थोड़े अभी कम पहुंचे हुए हैं।
लेकिन आने वाले दिनों में इन आंकड़ों में और इजाफा होगा। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए तो उन्होंने 1500 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। उसका लोगों ने भी स्वागत किया है, लेकिन प्रदेश को अब जरूरत इससे भी बहुत अधिक है, क्योंकि लगातार प्राकृतिक आपदा का दंश हिमाचल प्रदेश में झेल रहा है और भारी तबाही हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में हुई है। तो हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए अब केंद्र से बहुत ज़्यादा आर्थिक मदद की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि सरकार द्वारा इस तरफ कोई कदम भी उठाए जाएंगे। और दीप काल्टा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, और नवीन गौतम जी जुड़ गए, ठाकुर खेमराज जी भी, और चौपाल में भी बादल है, बिशन सिंह जी, दीपक शाही जी, आपका लाइव बहुत अच्छा जी, कृपया मुझे पिन करें। दीपक शाही जी, बिल्कुल जी, दीपक शाही आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश पीटा जी भी जुड़े हैं और राजवीर जी भी बता रहे हैं कि पंजाब में मौसम बहुत नुकसान बारिश से हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पंजाब भी बहुत प्रभावित हुआ है जब वहाँ पर बाढ़ थी और उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का लोगों को सामना भी करना पड़ा। चाहे पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू हो और उत्तराखंड हो, हर जगह पर इस बार बरसात में तबाही मचाई है। तो हिमाचल प्रदेश में आज मौसम विभाग का मानना है कि 10 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। तो आप लोगों से भी आग्रह रहेगा कि थोड़ा सा सावधानी और सतर्क रहें। और मौसम की अपडेट में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। शूलिनी माता की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करेंगे। आपकी ही सूचना है जो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी आपका भी स्वागत, अमरजीत जी आपका भी स्वागत, नवीन गौतम जी सभी का स्वागत, धन्यवाद।